जब हनुमान जी हारे कुंभकर्ण से, लंका में भीषण युद्ध जारी था। प्रभु श्री राम की वानर सेना ने लंकापति रावण के अनेकों महान योद्धाओं को पराजित कर दिया था। अब रावण को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हार के बेहद करीब है, क्योंकि रावण के बहुत से महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण की आंख पर जो सर्वश्रेष्ठ होने की पट्टी बंधी थी, वो हट चुकी थी। इस संकट की घड़ी में रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण याद आया, वही कुंभकर्ण जिसके पराक्रम के आगे हनुमान जी भी हार गए थे। आज की वीडियो में हम आपको हनुमान जी की कुंभकर्ण से हार के बारे में बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बात करते हैं आगे की कहानी के बारे में। रावण ने जब देखा कि उसकी हार निश्चित है तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाने की सोची, क्योंकि उसे कुंभकर्ण के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास था। रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाया और अपने संकट के बारे में अवगत कराया। ये संवाद रामायण में बड़ी ही खूबसूरती से वर्णित किया गया है, क्योंकि कुंभकर्ण ने रावण को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए खूब खरी खोटी सुनाई थी, पर वो अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ था। कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर पूरी वानर सेना आश्चर्यचकित रह गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को ज्यादा आगे तक खींचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना सीधे प्रभु श्री राम से ही युद्ध किया जाए। वो आगे बढ़ने लगा। उसके इस मार्ग में सबसे पहले वानर सेना आई, जिसे उसने बड़ी ही आसानी से खदेड़ दिया। सबसे पहले नल, फिर नील, द्विविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने की कोशिश की, पर उसके बल से पार न पा सके। फिर वानर राज सुग्रीव एवं अंगद दोनों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा तो विचलित हुआ, पर जल्दी ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। तब वृक्षराज जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वो थोड़ी देर रुका और उसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, परंतु वानर सेना का संहार जारी रहा। कुंभकर्ण प्रभु श्री राम की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा था कि जामवंत ने हनुमान जी को उसके समक्ष जाने के लिए कहा। अब भला हनुमान कैसे अपने प्रभु पर संकट आने देते, इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को देख बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धारण कर लिया और फिर दोनों में महान द्वंद्व शुरू हुआ। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन एक दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध लंबा खिंचता गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया है। कुंभकर्ण ने आगे कहा कि मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं, मैं तो यहाँ राम का वध करने आया हूँ। इसलिए जाओ और अपने पराक्रम के समान किसी और प्रतिद्वंदी का सामना करो। ये सुन हनुमान ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो इससे बड़ी लज्जा की बात मेरे लिए कोई और नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने अचानक से त्रिशूल हनुमान जी पर फेंका, जिसे हनुमान जी ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य, ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समकक्ष ही था जिसे तुमने तोड़ा है। तुम अवश्य ही रुद्रावतार हो। तब क्रोध में हनुमान जी बोले, रे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने असीम बल से वहीं पास के एक पूरे पर्वत को उखाड़कर उठा लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तुम वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि यदि तेरे इस प्रहार से मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि मैं स्वयं ही छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, पर इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। हनुमान जी कुंभकर्ण के इस पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और प्रशंसा करने से नहीं रह पाए। इसके बाद हनुमान जी ने निर्णय किया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने योग्य है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भगवान हनुमान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय बजरंगबली।